गालियां देते हो पाकिस्तान को, ये नहीं है वो नहीं है, पाकिस्तान छोड़ छोड़ के भाग रहे हो, नाउजुबिल्लाह दुनिया को जाके कहते हैं कि हम होमोसेक्सुअल हैं, हम गेज हैं, पाकिस्तान में मार दिए जाएंगे, हमको असाइलम दिया जाए। अस्तगफिरुल्लाह। भारतीय हुकूमत ने नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन का बैरूनी सिक्योरिटी हिसार खत्म कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक इमारत के बाहर से रुकावटें हटा दी गईं, वीजा सेक्शन के बाहर कतारों के लिए लगा अहाता भी तोड़ दिया। तस्वीर के ऊपर जरा गौर करें मेरे पाकिस्तानियों, ये दो रंगबाज, ये दो मुल्ला, ये दो जहादी बाप बेटा, आपको याद है या भूल गए हैं? अच्छे इंडिकेशंस नहीं आ रहे और आखिर वही हुआ है जिसका डर। तुम्हारी लाशें बिखरी हुई होंगी सड़कों पे, क्योंकि तो ना तुम हिंदू मुशरिकों को रोक सकते हो, ना जहन्नुम के कुत्तों को रोक सकते हो। इस पूरी कार्रवाई को भारत का टिट फॉर टैट एक्शन माना जा रहा है। इंडिया के अंदर जीरो टॉलरेंस है जनाब दहशतगर्दी की, कोई किसी किस्म की हम माफी नहीं देते दहशतगर्दी की। बात कहूँ कि यूएई के बारे में हमारी बहुत रिस्पेक्ट है, हमारी ख्वाहिश है कि यूएई के साथ हमारे ताल्लुकात मजीद बढ़े और यूएई की बनाने में पाकिस्तानी ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। उनकी तरफ से मसला ये आ रहा है कि उनकी तरफ से जो सिग्नल है वो बड़ा डेंजरस है पाकिस्तान के लिए। और जब वक्त आया तब ये खामोश होकर बैठ गए। वही कश्मीर जिसको ये आजाद करने के दावे करते थे वो तो आजाद ना हुआ, उसके बारे में तो इनकी बयानबाजी भी खत्म हो गई। लेकिन दूसरा कश्मीर जिसके ऊपर हमारे जर्नैल काबिज हैं, जब उन्होंने वहां कत्लो गारत करनी शुरू की। उन्होंने कहा जी कि इंडिपेंडेंस डे से पहले ये प्लान था इनका कि बहुत सारे बंदे जो हैं, कुछ 200 बंदा 14 इंडिया की स्टेट्स के अंदर। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि मैं खुद ट्रेवल कर रहा था उसी दिन, जैसी जंग शुरू हुई तो फ्लाइट कैंसिल हो गई। चीजें रिक्वायर्ड होती हैं वो तो हटाई ही जा रही है। पहले मैं समझी थी सिर्फ इंडिया की खबर मेरे पास आ रही थी, और जब मैंने उसको चेक किया तो पता लगा कि पहले लास्ट वीक पाकिस्तान ने ये किया था इंडियन हाई कमीशन के बाहर, और उसके रिस्पॉन्स में भारत में किया गया। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदुस्तान रियल वॉइस में। आपको ये वीडियो आखिर तक देखना होगी क्योंकि सच्चाई सामने आने वाली है। लेकिन उससे पहले एक बात कहना बहुत जरूरी है कि आप लोग ऐसी वीडियोस तो लाइक करते हो जिनका देश से कोई लेना देना नहीं होता, पर ऐसी वीडियोस को लाइक नहीं करते जो देश के बारे में हो और सच्चाई बताती हो। अगर आप सच में भारतीय होने पर गर्व महसूस करते हैं तो कमेंट में भारत माता की जय जरूर लिखें, और कमेंट में ये भी बताइए कि आप ये वीडियो किस देश या किस शहर से देख रहे हैं। अब जरा सोचिए, नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर अचानक कुछ सुरक्षा इंतजाम और कथित अतिक्रमण हटाए जाते हैं तो सवाल उठना लाजमी है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या ये सिर्फ एक प्रशासनिक कार्रवाई है या फिर इसके पीछे भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही पुरानी तनातनी का कोई बड़ा कनेक्शन है? क्योंकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे पहले इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर भी कुछ सुरक्षा इंतजामों में बदलाव किया गया था, और अब दिल्ली में हुई कार्रवाई को उसी का जवाब माना जा रहा है। यानी एक बार फिर सामने आया है भारत पाकिस्तान का पिक फॉर टैंक वाला खेल। लेकिन असली सवाल ये है, क्या दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ रहा है? क्या ये सिर्फ छोटी प्रशासनिक कार्रवाइयां हैं या आने वाले दिनों के लिए कोई बड़ा संकेत? आज की इस वीडियो में हम इसी पूरे मामले को समझेंगे। आखिर दिल्ली में क्या हुआ, इस्लामाबाद में पहले क्या हुआ, और इन घटनाओं के पीछे की पूरी कहानी क्या है? तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि तस्वीर का सबसे अहम हिस्सा अभी बाकी है। और पाकिस्तान के मुसलमानों से हम कहते हैं, पैवस्तर है शजर से उम्मीदें बाहर रख, मत घबराओ। तुम गालियां देते हो पाकिस्तान को, ये नहीं है वो नहीं है, पाकिस्तान छोड़ छोड़ के भाग रहे हो, नाउजुबिल्लाह दुनिया को जाके कहते हैं कि हम होमोसेक्सुअल हैं, हम गेज हैं, पाकिस्तान में मार दिए जाएंगे, हमको असाइलम दिया जाए। अस्तगफिरुल्लाह। पागल हो गए हो तुम लोग, बिल्कुल बावले हो गए हो। दीन ईमान छोड़कर तुम पाकिस्तान से भागना चाहते हो। जहां जा रहे हो वहां पे तुम्हें हलाकत के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। जाओ दफा हो। ये पाकिस्तान नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती है, इससे कूदोगे तो बाहर सिर्फ गहरा समुंदर है, कुछ नहीं तुम्हें पनाह मिलेगी, कहीं तुम्हारी हिफाजत नहीं होगी। अल्लाह ने तुम्हारी हिफाजत सिर्फ इस पाक सरजमीन के अंदर रखी है। यही अल्लाह की रस्सी है, यही नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती है, यही मदीना सानी है, यही उम्मत की आखिरी चट्टान है। इसकी हिफाजत करो, इससे खयानत ना करो। घर मत बैठे रहोगे, फौज लड़ रही है, रोज खबरें आती है, बस तुम्हारे लिए खबर बन गई है कि रोज हमारे 10-15 जवान शहीद हो रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं। अगर तुम उन जवानों के साथ नहीं खड़े हो तो याद रखो कल तुम खबर बनोगे, तुम्हारी लाशें बिखरी हुई होंगी सड़कों पे, क्योंकि तो ना तुम हिंदू मुशरिकों को रोक सकते हो,
ना जहन्नुम के कुत्तों को रोक सकते हो। फजलू जैसे नापाक और हरामी लोग तुम्हारी और तुम्हारी नस्लों को, सैयदी रसूलुल्लाह की उम्मत को फरोख्त कर चुके, कर नहीं रहे, कर चुके हैं। मारंग लांगा तो 2 टके की है, उसकी तो कोई हैसियत नहीं। मंजूर खिंजीर तो छोटा सा खिंजीर है, लेकिन असल खतरा तुमको फजलू जैसों से है। कभी इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमीशन के यानी उनकी बिल्डिंग के आगे से सिक्योरिटी हटाई जाती है, तो कभी दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन जो है वहां से सिक्योरिटी हटाई जा रही है। जो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं वो तो हटाई ही जा रही है। पहले मैं समझी थी सिर्फ इंडिया की खबर मेरे पास आ रही थी, और जब मैंने उसको चेक किया तो पता लगा कि पहले लास्ट वीक पाकिस्तान ने ये किया था इंडियन हाई कमीशन के बाहर, और उसके रिस्पॉन्स में भारत में किया गया। वरना हम लोग यही समझते हैं कि शायद भारत कर रहा है और हमने कुछ नहीं किया। लेकिन सर ये हो क्यों रहा है? नहीं देखिए आरजू साहिबा, मेरा हमेशा आपके साथ डायलॉग जो है ना इस बेसिस पर होता है कि कुछ बातें आप सच बताएंगी, कुछ बातें मैं सच बताऊंगा। कुछ बातें आप अपने देश के खिलाफ नहीं बताएंगी, मैं आपको अपने देश के खिलाफ एक भी बात नहीं बताऊंगा। ये एजम्पशन रखा जाता है और रहना भी चाहिए। हम अपने देश के खिलाफ क्यों बोलेंगे? लेकिन सच्चाई तो जरूर बोली जा सकती है कि आपके न्यूज में पाकिस्तान में इंडियन हाई कमीशन के आगे क्या हुआ, मैं आपसे सुनना चाहता हूं, क्योंकि मेरा वर्जन मैं दूंगा, तभी तो एक अच्छा डिस्कशन होगा ना, कि लोगों तक करेक्ट बात पहुंचे कि भाई पाकिस्तान न्यूज में क्या है और इंडिया के यहाँ पर इंडिया की न्यूज में क्या है। बताइएगा आपके यहाँ क्या? पाकिस्तान में कोई न्यूज, पाकिस्तान ने कोई न्यूज नहीं दी है। पाकिस्तान मेनस्ट्रीम मीडिया पे कोई न्यूज नहीं है, पाकिस्तान सोशल मीडिया पे कुछ नहीं है। मैंने ये इंडियन मीडिया से ही सुना कि पहले पाकिस्तान ने लास्ट वीक का जो है वो हाई कमीशन। जी वेरी गुड, वेरी गुड। मैं सिर्फ यही सुनना चाहता था, क्योंकि आपकी आवाम को ये क्लियर होना चाहिए कि आरजू साहिबा सच जरूर बोल सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं होगा कि अगर आप जो कुछ बोल रही हैं वो एंटी पाकिस्तान है। नहीं, इट इज नॉट एंटी पाकिस्तान। मैं बता रहा हूँ, इट इज नॉट एंटी पाकिस्तान। अब आप मेरे से सुनिए जो एक्चुअली हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने तो सफर किया है ना भाई। जिसको तकलीफ हुई होगी वो ज्यादा अच्छा बताएगा। जैसे पुलिस अगर किसी को पकड़ती है तो पकड़ने वाला बंदा सही बताएगा कि पुलिस ने उसके साथ क्या ट्रीटमेंट। तस्वीर के ऊपर जरा गौर करें मेरे पाकिस्तानियों। ये 2 रंगबाज, ये 2 मुल्ला, ये 2 जहादी बाप बेटा, आपको याद है या भूल गए हैं? भूल गए होंगे ना, आपकी याददाश्त कमजोर है। हम आपको याद करवाते हैं, हम आपको बताते हैं कि आपके मुल्ला और ये आपके जर्नैल मिलके किस तरह पाकिस्तान की आवाम को चे बनाते हैं, आपके चंदे खाते हैं और आपके जज्बात उबारते हैं। और जब कोई वक्त आता है तो फिर यही मुल्ला इन जर्नैलों का गंद अपने मुंह से साफ करते हैं, तब बोलने की इनमें हिम्मत भी नहीं होती। ये वो 2 बाप बेटा हैं जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान की आवाम को यह बताया कि हम मकबूजा कश्मीर को आजाद करवाएंगे, हम वहां जहाद करेंगे, और इस नाम के ऊपर इन्होंने पाकिस्तान की आवाम से अरबों रुपए का चंदा खाया और अपनी प्रॉपर्टीज बनाई। और जब वक्त आया तब ये खामोश होकर बैठ गए। वही कश्मीर जिसको ये आजाद करने के दावे करते थे वो तो आजाद ना हुआ, उसके बारे में तो इनकी बयानबाजी भी खत्म हो गई। लेकिन दूसरा कश्मीर जिसके ऊपर हमारे जर्नैल काबिज हैं, जब उन्होंने वहां कत्लो गारत करनी शुरू की और पिछले 2 या 3 माह से वो सरेआम कत्लो गारत कर रहे हैं, आप इनका कोई एक बयान भी नहीं सुनेंगे। इनको अब ऐसे सांप सूंघ गया कि अब इनको जहाद भी भूल गया, अब इनको चंदे भी भूल गए हैं, अब इनको बयानबाजी भी भूल गई है। पिछले 30-40 साल से इसके बाप ने और इस जमात ने पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ बनाया, करोड़ों रुपए का चंदा खाया। और बंदा इनसे पूछे कि आपने वो चंदा कहाँ पे लगाया, कौन सा कश्मीर आपने आजाद करके दिया हमें? ये हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के टाउट रहे हैं। ये एस्टेब्लिशमेंट के गंदे नुत्फे की वो पैदावार है जो हर मुश्किल वक्त में जर्नैलों के साथ खड़े होते हैं। आज मुझे बताएं, ये जो कश्मीर है जिसके ऊपर ये हमारे जर्नैल जुल्म कर रहे हैं, इनका कोई एक बयान भी आया? इन्होंने एक बार भी कहा कि वो जो कश्मीर के अंदर कत्लो गारत हो रही है उसको बंद किया जाए? अबे वो कश्मीर के अंदर तो इंडिया की फौज करती थी, आप बोलते थे। लेकिन अब जब आपके पैदा करने वाले जर्नैलों ने जुल्म सितम करना शुरू कर दिया तो तब आपकी सीटी गुम हो गई, तब आपको जहाद भूल गया, तब आपके सारे जो है ना वो चंदे खाबे किधर गए? सारे के सारे जो पाकिस्तान की आवाम से आपने खाए हैं, ये सब के सब फराडिये और 2 नंबर है पाकिस्तानियों। अब ये पर्दे उठ चुके हैं और ये तो इमरान खान का आप शुक्र अदा करें कि उसने ये सारे नंगे किए हैं। किस तरह ये पर्दे के पीछे मिलजुल के पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ बनाते थे, कभी जहाज के नारे लगाते थे, कभी कश्मीर को आजाद करने की बात करते थे और इसी नाम के ऊपर पाकिस्तान की आवाम से ये चंदा खाते थे। लेकिन अब ये सारे के सारे हरामखोर उन जर्नैलों की झोलियों में बैठे हुए हैं और इनकी जबान भी नहीं बोलती जो कश्मीर के अंदर जुल्म और कत्लो गारत की जा रही है। इनकी मुनाफकत देखें कि ये दीन के लबादे में उड़े हुए कैसे मुनाफक हैं, इनकी शक्लें देखें, फिर इनके करतूत देखें। पुलिस तो यही बोलेगी जनाब हमने तो बड़ा इन्वेस्टिगेशन किया, हमने तो सिर्फ पूछताछ करी वगैरह वगैरह। अब वो पूछताछ का तरीका मेरा यूपी वाला भी हो सकता है, चेन्नई वाला भी हो सकता है,
कि चेन्नई में प्यार से पूछा जाता है, सर कैन यू प्लीज टेल मी। तो रूपी वाला पहले 2 थप्पड़ मारता है, उसके बाद बोलता है हाँ भाई बूढ़ है, तेरा बात करने को ना है। इस तरह से, उसी तरह से अब आपको बताता हूँ। आज से 4 दिन पहले पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज ने इंडियन हाई कमीशन के बाहर से सिक्योरिटी हटाई, बैरिकेड नहीं हटाया, क्योंकि वहां बैरिकेड था ही नहीं। आप अगर गूगल करके पुरानी वाली वो देख लेंगे, आपको दिख जाएगा। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि बाउंड्री के बाहर पुलिस नहीं होती है, उसके आसपास उस पूरे इलाके में जहां एम्बेसीज होती हैं वहां पुलिस होती है। आपके यहाँ होती है या नहीं मैं नहीं कह पाऊंगा, आपको बताना पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ, जिसको हम बोलते हैं ना वो एम्बेसी वाला एरिया, जो चाणक्यपुरी बोला जाता है, जो शांति पथ कहा जाता है, उसके दोनों साइड सारी एम्बेसीज है। दैट एरिया हैज गॉट अबाउट 90% ऑफ द एम्बेसीज इन दैट एरिया। और उसके लिए एक अलग से हमारा एसीपी होता है जो उस पूरे एरिया की सिक्योरिटी को कोऑर्डिनेट करता है। हर एक लेन में, हर एक बाई लेन में एक ना एक पुलिस की पीसीआर की गाड़ी खड़ी होती है फॉर एनी इमीडिएट रिएक्शंस। जो सेंसिटिव एम्बेसीज हैं, जिन्होंने इंडियन अथॉरिटीज से डिमांड करी है कि जनाब हमें खतरा है, जैसे आपको एग्जांपल दे देता हूं, चाइना ने बोला है कि भाई हमारे को खतरा है तो इसलिए आप हमारे लिए स्पेशल बैरिकेड लगा दीजिए। तो उनकी रिक्वेस्ट पर असेसमेंट होती है थ्रेट की, और एक बैरिकेड लगा दिया जाता है, कंसर्टीना कॉइल लगा दी जाती है, सो दैट लोग उस एरिया तक पहुंचने में, और ऐसा नहीं है कि वो सड़क बंद होती है, सिर्फ उनका जो पेरीमीटर वॉल है, सिक्योरिटी वॉल, उसके बाहर की बात मैं करता हूँ। सो अब आप ये बात, अगर 4 दिन पहले पाकिस्तान ने ऐसा कुछ किया, हो सकता है हमारे यहाँ थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोल रहे हो या आपके यहाँ कम हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हुआ जरूर है, ये तो पक्का मानना पड़ेगा। अगर 4 दिन पहले की न्यूज पाकिस्तान ने नहीं चलाई, अपनी आवाम को नहीं बताया, उन्होंने हमारे एम्बेसी को नहीं बताया कि आपके यहाँ से ये सिक्योरिटी हटाई जा रही है, कम करी जा रही है, रीइवैल्यूएट करी जा रही है, कोई भी रिस्पेक्टेबल वर्ड हम ले सकते हैं। सो अब आप देखिए आपके यहाँ कैसे तेजी से इंडिया दिल्ली की जब हाई कमीशन की निकलती है तो इट बिकम्स अ न्यूज। यू नो व्हाई? जैसा आपने कहा कि इंडियन न्यूज उठे, मेन स्ट्रीम मीडिया उसे उठा रही कि हमारे यहाँ की किसी भी एम्बेसी की सिक्योरिटी अगर आप कम या ज्यादा कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो इट बिकम्स अ न्यूज। अदर मुल्क है, हमारे उसके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात है, और हमारे ख्वाहिश है कि उसके साथ हमारे ताल्लुकात मज़ीद बढ़े, क्योंकि यूएई की तरक्की में पाकिस्तानी कौम का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन मैं चूँकि ख़ुद ट्रैवल कर रहा था जब बाहर, तो उसी दिन जिस दिन अटैक हुआ तो फिर सारी जो फ़्लाइट थी वो कैंसिल हो गई। वहाँ जो रवैया रखा गया वो बहुत ही नामुनासिब था। यानी अनाउंसमेंट हो रही थी कि सिर्फ इंडिया और अमेरिका पासपोर्ट होल्डर, यानी मैंने खुद, मेरे साथ कुछ पाकिस्तानी थी, तो उसने कहा कि यार ये हमारा तलाल साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़, ये जो अभी उन्होंने बात की, जरा रिपीट कर दीजिए। देखिए, मैं चूँकि फिर बात कहूँ कि यूएई के बारे में हमारी बहुत रिस्पेक्ट है, हमारी ख्वाहिश है कि यूएई के साथ हमारे ताल्लुकात मज़ीद बढ़े, और यूएई की बनाने में पाकिस्तानी ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। जी हाँ। जो ख्वाजा आसिफ साहब ने एक इशारा दिया, मैं उसके हवाले से बात करना चाहता हूँ कि शायद वो लोग हैं जिसने सोशल मीडिया इस्तेमाल किया है, और हमें देखिए, हमें इस पर कोई नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने एक बहुत मुस्बित और पॉजिटिव रोल प्ले किया उस पूरी सिनेरियो में। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि मैं खुद ट्रेवल कर रहा था उसी दिन, जैसी जंग शुरू हुई तो फ्लाइट कैंसिल हो गई, हम परेशान थे। उधर से जो है ना, हम मज़ीद फ़्लाइट लेना चाहते थे या इंफॉर्मेशन लेना चाहते थे या होटल जाना चाहते थे, हमारे पाकिस्तानियों के साथ सलूक अच्छा नहीं हुआ। हमें वो जो उसके स्पीकर थे उस पर अनाउंसमेंट कि सिर्फ ओनली इंडियन और अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर जो है ना वो एंटरटेन होंगे। मैंने खुद एहतजाज किया, बात की कंसर्न लोगों के साथ, उसका रवैया जिस तरह होता है मुझे उस पर अफसोस है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा चूँकि डिप्लोमेटिक नोट है, तो उस दिन मैंने महसूस किया कि पाकिस्तान के साथ जो रवैया है वो मुनासिब नहीं है। तो दोस्तों, आज की इस पूरी वीडियो में हमने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ती तनातनी से जुड़े एक अहम घटनाक्रम पर बात की। खास तौर पर नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर की गई कार्रवाई और उससे पहले इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के आसपास हुए सुरक्षा इंतजामों में बदलाव को समझने की कोशिश की गई।
वीडियो में ये भी चर्चा हुई कि आखिर दोनों देशों के बीच इस तरह की कार्रवाइयों को सिर्फ प्रशासनिक फैसला माना जाए या फिर इन्हें एक दूसरे के जवाब के तौर पर देखा जाए, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते पहले से ही बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रहे हैं। साथ ही वीडियो में दोनों पक्षों के मीडिया नैरेटिव और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सामने आए अलग अलग दावों पर भी चर्चा हुई और ये सवाल उठाया गया कि क्या ऐसी घटनाएं आने वाले समय में दोनों देशों के रिश्तों पर और असर डाल सकती हैं। अब आपकी बारी है दोस्तों, आप इस पूरे मामले को किस नजरिए से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ सामान्य प्रशासनिक कार्रवाई है या फिर भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव का संकेत? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और हाँ, हमें ये भी बताइए कि आप ये वीडियो भारत के किस शहर या दुनिया के किस देश से देख रहे हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल हिंदुस्तान रियल वॉइस को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।